टीवी देखने के लिए लड़ाई। चीनू मीनू, इधर आओ। देखो अब तुम बहुत देर खेल चुके हो। तुम लोग कुछ देर पढ़ क्यों नहीं लेते? दादी माँ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज कोई गृह कार्य नहीं है। तो आओ अब टीवी पर कुछ कार्यक्रम देख लें। चीनू, रिमोट छोड़ दो, अब मेरी बारी है। मीनू, यह सही नहीं है। तुमने कल ही कार्टून चैनल देखा था। आज मेरी बारी है। मैं खेल देखना चाहता हूँ। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। नहीं चीनू, असल में आज मेरी बारी है। मैं पशुओं वाला चैनल देखना चाहता हूँ। वे मधुमक्खियों पर एक धारावाहिक दिखा रहे हैं। नहीं, मेरी बारी है। चीनू और मीनू ने कल टीवी देखा था। बस तुमने सुबह देखा था और मुझे मौका ही नहीं मिला। वे रामानुजम पर एक कार्यक्रम दिखा रहे हैं। मैं इसे देखना चाहता हूँ। रामानुजम? वह कौन है? वे तुम्हारे चाचा हैं क्या? ओ बस, तुम्हें कुछ नहीं पता। रामानुजम भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। अच्छा मीनू, कृपया मुझे रिमोट दे दो। नहीं, पहले मैं टीवी के पास पहुंची थी, तो मैं वही देखूंगी जो मुझे पसंद है। अरे बच्चों, ये कैसा शोर है? तुम पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। देखो दादी माँ, मीनू मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। क्रिकेट का विशेष मैच चल रहा है। नहीं, मेरी बारी है दादी माँ। नहीं, मेरी है। देखो, राजा भी नहीं चाहता कि मीनू टीवी देखे। देखो बच्चों, अब लड़ना बंद करो। तुम टीवी देखने का समय बराबर क्यों नहीं बांट लेते? तुम चारों टीवी देखना चाहते हो, तो तुम में से प्रत्येक एक चौथाई समय टीवी देखने के लिए तय कर ले। समय का एक चौथाई? वह क्या है दादी माँ? मुझे एक चौथाई समझ नहीं आया। कृपया मुझे बताओ, मैं कितने मिनट टीवी देख सकता हूँ? हाँ दादी माँ, फुट्टा ठीक कह रहा है। अगर आप हमें सही समय बता देंगी तो हम सब बिना परेशानी के टीवी देख सकते हैं। अगर नहीं तो ये तीनों मुझे चक्कर में डाल देंगे। अरे अच्छा, बस मैं समझाती हूँ। मैंने कहा था कि टीवी देखने के समय को तुम चारों में बराबर बांटना है। अच्छा, अब मुझे समझाकर बताने दो। मीनू, कृपया टीवी बंद करके इधर आ जाओ। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि तुम सब मिलकर हर रोज कितनी देर टीवी देखते हो? दादी माँ, हम पूरे दिन में 1 घंटा टीवी देखते हैं। अच्छा बस अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम सब बराबर समय के लिए टीवी देखना चाहते हो तो प्रत्येक को कितना समय मिलेगा? यह 15 मिनट होगा। ठीक है बस, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने ये कैसे किया? हाँ दादी माँ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हम 4 हैं। अगर हमें बराबर बांटना है तो हमें 60 भाग 4 बराबर 15। तो ये हुए 15 मिनट। बस तुम समझदार होते जा रहे हो, इसलिए अब तुम्हें शहद पीने का समय मिलना चाहिए।
फुट्टा, अगर टीवी देखने का समय 2 घंटे होता तो क्या होता? तब तुम सबको कितना समय मिलता? मैं बता सकता हूँ दादी माँ। 1 घंटा होने पर हमें 15 मिनट मिलते हैं। 2 घंटे होने पर मैं 15 को 2 से गुणा करता, जो है 30। तब 30 मिनट होते दादी माँ। फुट्टा, हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर 60 गुणा 2, जो है 120 मिनट। अब हमें 120 मिनट को 4 से भाग करना है, ताकि हम टीवी देखने के समय को चारों में बराबर बांट सकें। तो 120 भाग 4 बराबर 30 मिनट। तो बच्चों, तुम उपलब्ध समय को 4 बराबर भागों में बांट रहे हो और उसका 1 भाग ले रहे हो। क्यों, ठीक है ना? हाँ दादी माँ, हम पूरे को 4 से भाग करके उसका 1 भाग ले रहे हैं। अरे भाई, मैंने भी तो यही कहा था। 4 के 1 भाग को ही 1/4 कहते हैं। दादी माँ, अगर मुझे टीवी देखना ही न हो? यह तो बड़ा अच्छा होगा। बच्चों, उसे मत चिढ़ाओ। ये एक अच्छा प्रश्न है। मीनू, बताओ, हम इसका उत्तर कैसे खोजें? दादी माँ, मुझे इसके लिए एक अच्छा उत्तर पता है। मैं मीनू का समय ले लूंगा और उसकी जगह मैं टीवी देख लूंगा। नहीं, मुझे बताने दो कि ये कैसे करना है। तुम्हें 1 भाग को 3 में बांटना है, तो यह होगा 1/3। ओह, अब हमें पूरे को 3 भागों में बांटना है। वह इसलिए क्योंकि चीनू, बाज और फुट्टा यानी 3 लोगों को ही टीवी देखना है। मगर दादी माँ, हम 2 घंटे टीवी देखना चाहते हैं। हम 2 घंटे को 1 घंटे में कैसे बदल सकते हैं? बाज, हम 2 घंटे को 1 घंटे में नहीं बदल रहे हैं। जो भी संख्या है, हम उसे पूरा मानकर चल रहे हैं। तुम कुछ भी आसानी से नहीं समझते। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे समझाना है। मेरे साथ आओ। इस वर्ग को एक उदाहरण समझो। इसे 4 बराबर भागों में करने के लिए हम इसे ऐसे बांटेंगे। मुझे पता है कि बड़े वर्ग को 4 बराबर भागों में कैसे बांटते हैं, मगर यह पूरा क्या है? ओ बस, मेरी बात चुपचाप सुनो, ध्यान से देखो। अब बड़े वर्ग को 4 छोटे वर्गों में बांट दिया है और इनमें से प्रत्येक बड़े वर्ग का 1 भाग है, तो इसे 1/4 कह सकते हैं। मुझे पता है कि 1/4 कैसे किया। अगर मैं इसे सिर्फ 2 भागों में बांटूंगी तो यह आधा कहलाएगा। इस तरह आने वाले अंक के आधार पर इसे बराबर बांटा जा सकता है और इसे हम आधा, 1/3, 1/4 आदि कह सकते हैं। सही दादी माँ? हाँ मीनू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। बस, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि वर्ग को 4 भागों में बांटकर
उसका एक भाग लेने पर कितने भाग बच जाएंगे? 3 भाग रह जाएंगे दादी माँ। मगर हम इसे कैसे कहेंगे? हम इसे वर्ग का 3/4 कह सकते हैं। बस पूरे 4 में से यहाँ 3 भाग हैं, तो यह 3/4 होगा। ठीक दादी माँ? बहुत बढ़िया किया मीनू। लगता है तुमने मेरी बात को ठीक से समझ लिया। मैं भी समझ गया दादी माँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि समय को भी ऐसे ही कहा जा सकता है? इसी तरह जैसे 1/4 या 3/4। यह कैसे संभव है? 1/4 या 3/4 कहने पर तो हमें संदेह ही रहेगा। तब हमें समय का पता नहीं चलेगा दादी माँ। बस चुप, तुम बहुत बोलते हो। तुम पहले दादी माँ को ध्यान से सुनो। वे हमें बताएंगी कि इसी तरह से समय को कैसे कहते हैं। दादी माँ, कृपया हमें बताइए कि इस तरह से समय को कैसे कहेंगे? अच्छा, 15 मिनट 1/4 है या फिर 60 का चौथा हिस्सा है और 30 60 का आधा है। क्यों, है ना? हाँ। रुको रुको दादी माँ, फुट्टा इतनी जल्दी हाँ मत बोलो। यह 1/4 या आधा कैसे है? बस तुम भूल गए। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 भाग 4 बराबर 15, यानी 15 मिनट। तो 15 मिनट 1 घंटे के 1/4 है। हम 1/4 को 1/4 भी कहते हैं। इसी तरह 60 भाग 2 बराबर 30 मिनट। तो 30 मिनट 1 घंटे का आधा है। हम 1/2 को आधा भी कह सकते हैं। अब मुझे पता चल गया। फुट्टा, तुम्हें ऐसे आराम से बोलना चाहिए। तुमने तो जल्दी से हाँ कह दिया। अब आप हमें बताइए दादी माँ, मैं और अच्छे से समझूंगा। तो अगर समय 10:15 है, तो हम इसे 10:15 कह सकते हैं। और अगर 9:30 है, तो हम 9:30 कह सकते हैं। ओह, यह कितना बढ़िया है। मुझे तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। 11:15, 1:30, 3:15, 7:30। बस, तो तुम मुझे बताओ, तुम 8:45 को कैसे कहोगे? मैं इसे 8 और 3/4 कहूँगा। सुनो बाज, तुम समझदार होते जा रहे हो। मुझे बताओ, तुमने यह कैसे किया? देखो, 60 भाग 4 बराबर 15। तो 60 का 1/4 15 है। 45 पाने के लिए तुम्हें 15 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 15 गुणा 3 बराबर 45। 1/4 हुआ 15, तो 45 3/4 है। इसीलिए मैंने 3/4 कहा था।
बहुत बढ़िया बस, मगर हम आम तौर पर ऐसा नहीं कहते। 8:45 को हम 8:45 कहते हैं। 8:45? मगर कैसे? यह आसान है बाज। देखो, समय 8:45 है। 9 बजने में 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट पौने है, तो हम 8:45 को 8:45 भी कहते हैं। ओह, मुझे यह भी अच्छा लग रहा है दादी माँ। 7:45, 9:45, 11:45। क्या तुम जानते हो कि यहाँ सबसे समझदार कौन है? मैं असल में हमारी प्यारी दादी माँ। उन्होंने आज हमें बहुत सी नई चीजें सिखाई और हमसे टीवी भी बंद करवाया। दादी माँ, इसमें बड़ा मजा है। टीवी देखने से भी अच्छा। आप कृपया हमें और नया कुछ बताएंगी? जरूर मीनू, नई चीजें सीखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ दादी माँ, नई चीजें सीखने में बड़ा मजा है। मगर क्या हम यह जान सकते हैं कि आज हमने अपने आसपास की ही अनेक चीजों से क्या सीखा? क्यों नहीं? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम 1/4, 1/3 और 1/2 को और कहाँ देखते हो? मैं सिर्फ घड़ी में इसे देखता हूँ। हम 1/4, आधा और 1/3 को और कहाँ देखते हैं? दादी माँ, मैं एक चीज के बारे में सोच रही हूँ। हमारा तिरंगा झंडा। हमारा तिरंगा झंडा? मुझे अपने झंडे के रंग मालूम है। इसमें संतरी, सफेद और हरा है। इसके बीच में नीला चक्र भी है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है मीनू। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि पूरे झंडे में इन रंगों का कितना स्थान है? पूरे झंडे में इन तीनों रंगों का स्थान 1/3 है। तुम थोड़ा गलत हो मीनू। नीला चक्र सफेद भाग के बीच में है। ओह, मुझे पता है दादी माँ। नीला चक्र सफेद रंग का थोड़ा स्थान ले लेता है, तो सफेद रंग का स्थान 1/3 से थोड़ा कम है। मगर संतरी और हरे रंग का स्थान 1/3 है। तुमने ठीक कहा चीनू। चीनू, आओ अपना झंडा बनाएं। मीनू, मुझे रंग भरना पसंद है। क्या मैं भी झंडे में रंग भरूं? हाँ, बस तुम रंग भरो। पहले जाकर रंगीन पेंसिलें ले आओ। आओ एक बढ़िया सा झंडा बनाएं। दोस्तों, क्या तुम भी हमारे साथ राष्ट्रीय ध्वज बनाओगे? ये बढ़िया दिखने वाला झंडा है। बच्चों, तुमने बहुत बढ़िया झंडा बनाया है। दादी माँ, जरा उधर हमारी छतरी को देखो। उसमें कितने सारे रंग हैं। मुझे लगता है कि हम उसमें 1/3, आधा और 1/4 भी देख सकते हैं। मैं जाकर इसे लाता हूँ। मुझे इस छतरी के रंग गिनने दो। मैं रंग बताता हूँ। नीला, लाल, पीला, हरा,
संतरी और गुलाबी। मगर सभी रंग 2 बार आए। हाँ, बस यहाँ 6 रंग हैं और 12 भाग हैं। ठीक है फुट्टा, आओ देखें कि छतरी के कितने भाग को एक रंग ने घेरा हुआ है। यह तो बहुत आसान है मीनू। छतरी में कुल 12 भाग हैं, तो छतरी में प्रत्येक रंग का 1/12 भाग है। ओ बाज, तुम फिर से गलत हो। छतरी को ध्यान से देखो। प्रत्येक रंग छतरी में 2 बार आया है। छतरी में 12 भाग हैं, तो प्रत्येक रंग छतरी में 2/12वें स्थान में है। हम कुल का 1/6 भाग भी कह सकते हैं। ठीक है ना दादी माँ? हाँ चीनू, तुम ठीक कह रहे हो। ओहो चीनू, तुम मुझे उलझा रहे हो। 2/12 1/6 कैसे बन सकता है? 2/12 1/6 के बराबर कैसे हो सकता है? बस यह बहुत आसान है। हम 1/2 को 2/4 या 3/6 या 4/8 भी लिख सकते हैं। हम 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं। 1/2 बराबर 3/6, 1/2 बराबर 4/8। मगर कैसे? क्यों मीनू? मैं तुम्हें बताती हूँ बस। जरा इस चित्र को देखो, मैंने कुछ वृत्त बनाए हैं। देखो, 2 4 का आधा है, 3 6 का आधा है और इसी तरह अन्य भी। इसीलिए इन सबको 1/2 कहा जा सकता है। ओह, अब मुझे पता चला। इसका मतलब है कि मैं 1/3 को 2/6 या 3/9 भी लिख सकता हूँ। ठीक कहा बाज, तुम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो। दादी माँ, मैं आपको आसपास की चीजों से एक और उदाहरण देता हूँ। 25 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे की बात करते हुए भी हम यही तरीका अपनाते हैं। हम इसे पाव, आधा और 3/4 भी कहते हैं। हाँ चीनू, तुम ठीक कह रहे हो। प्रत्येक रुपए में 100 पैसे होते हैं। 100 भाग 4 बराबर 25, यानी 25 पैसे। तो 25 पैसे 1 रुपए के 1/4 है। मुझे पता है दादी माँ, 100/2 बराबर 50। 50 पैसे, तो 50 पैसे होंगे 1 रुपये का आधा। अब 75 पैसे के लिए 1/4 हुए 25 पैसे। 25 गुणा 3 बराबर 75, तो यह 3 बार 1/4 है, मतलब 3/4। तो 75 पैसे होंगे 1 रुपये के 3/4, यानी 3/4। दादी माँ, मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ। हम इसी तरीके से भार और लंबाई भी कह सकते हैं। वह कैसे संभव है? वह इसलिए क्योंकि
1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है। 1000 भाग 4 बराबर 250। 250 ग्राम। तो 250 ग्राम को 1 किलो का 1/4 या पाव भी कह सकते हैं। मुझे पता है मीनू। ऐसे ही 500 ग्राम होंगे आधा यानी 1/2 किलो और 750 ग्राम होंगे पौना यानी 3/4 किलो। अब मैं दूरी के लिए बताता हूँ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 भाग 4 बराबर 250 मीटर। 250 मीटर। तो 250 मीटर को 1/4 किलोमीटर कहते हैं। उसी तरह 500 मीटर को आधा किलोमीटर भी कहते हैं। यह बहुत उलझन भरा है। तुम लोग सभी चीजों को बताने के लिए एक ही तरीका क्यों नहीं बताते? अच्छा बस, अच्छा बच्चा होने के लिए अगर मैं तुम्हें 100 चॉकलेट दूं तो मैं सारी खा जाऊंगा। अरे मेरी बात पूरी तो सुनो। तुमने फुट्टा को 1/10 दी, 2/5 चीनू को और 1/2 मीनू को दी, तो तुम्हारे लिए कितनी बच गई? मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ बची है। दादी माँ, मुझे लगता है आप मुझसे चालाकी कर रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे सोचने दो। तुम सब भी क्यों नहीं सोचते? फुट्टा को 1/10 भाग, चीनू को 2/5, मीनू को 1/2। बस जल्दी सोचो। अच्छा, 1/2 आसान है। मुझे मीनू को 1/2 देना है। 100 चॉकलेट। तो 100 भाग 2 बराबर 50। यह हुआ 50 चॉकलेट। ये बहुत बढ़िया। तुम मुझे 50 चॉकलेट दोगे बस। यह बहुत अच्छी बात है। मगर तभी जब दादी माँ मुझे 100 चॉकलेट दे मीनू। अब मुझे फुट्टा को 1/10 देनी है। 100 चॉकलेट। 100 का 1/10 तो 100 भाग 10 बराबर 10। इसका मतलब होगा फुट्टा के लिए 10 चॉकलेट। बस मैं 10 चॉकलेट लेकर ही खुश हूँ। अब मुझे चीनू के लिए 2/5 करना है। उसे कैसे करना है? मैं तुम्हारे लिए हिसाब लगाता हूँ। 100 का 2/5। पहले मुझे 100 गुणा 2 करने दो, जो 200 के बराबर है। अब मैं 200 को 5 से भाग करूँगा, जो है 40। मेरे लिए 40 चॉकलेट। मीनू से 10 कम, कोई बात नहीं। ओह, तुम इस तरह 2/5 करते हो। अब मुझे देखने दो कि मेरे लिए कितनी चॉकलेट होंगी। मैंने मीनू को 50 दी, चीनू को 40 और फुट्टा को 10 दी। अब मुझे जोड़ने दो। 50 जमा 40 जमा 10 बराबर 100। ओह, पूरी 100 चॉकलेट खत्म हो गई। 100 चॉकलेट चली गई तो मेरे लिए 0 चॉकलेट होगी। दादी माँ,
इधर देखो दादी माँ, हमने खेत को पूरा कर दिया। खेत में 5 पेड़ है। बहुत बढ़िया बच्चों, आओ ऐसा ही कुछ और काम करें। देखो, मैंने फूल की एक पत्ती बनाई है। तो ये फूल का सिर्फ 1/4 है। क्या तुम मेरे लिए फूल पूरा कर सकते हो? हाँ दादी माँ। देखिए, हमने बना लिया। बिल्कुल ठीक बनाया। फुट्टा, ये लो, बिस्कुट लो। मगर तुम्हें बज़ और चीनू को 1/4 हिस्सा देना होगा। तुम्हें मीनू को 2/4 देना है और बचा हुआ तुम खा सकते हो। अच्छा, ये बताओ तुम उन्हें कितना दोगे? अगर मैं चीनू और बाज को 1/4 दूं, तो पूरे बिस्कुट का 2/4 हिस्सा बचेगा। अब मुझे मीनू को 2/4 देना है। इसका मतलब है कि मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। बिस्कुट खत्म हो गया दादी माँ। फुट्टा, अब खाली हाथ रहने की तुम्हारी बारी है। तुमने बहुत बढ़िया किया फुट्टा। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें और बिस्कुट दूंगी। दोस्तों, आज हमने पूर्ण और अंशों के बारे में सीखा। इसमें मजा आया ना? तुम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेल खेल सकते हो। तुम भी यह करने की कोशिश करो। अपने दिन भर के कार्यों जैसे सोना, पढ़ना, खाना और खेलना को घंटों में बांटो। देखो कि तुम पूरे दिन का कितना समय प्रत्येक कार्य में लगाते हो। क्या तुम्हें पता है कि बस पूरे दिन का आधे से ज्यादा समय शहद पीने में बिताता है। बाकी का आधा मैं तुम्हें तंग करने में बिताऊंगा चीनू। दोस्तों, आओ अब कुछ अभ्यास करें। इसमें बहुत मजा आएगा। आप भी अपनी कॉपी निकालकर हमारे साथ इसे करोगे। आओ प्रत्येक वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटने में बस की मदद करें। आपको प्रत्येक वर्ग को बांटने के लिए भिन्न-भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना है। लाल वर्ग पीला वर्ग नीला वर्ग
वर्ग का हर छोटा हिस्सा पूरे वर्ग का कितना है? एक बटे दो। क्या पीला वर्ग लाल वर्ग से बड़ा है? हाँ। क्या पीले वर्ग का आधा लाल वर्ग के आधे से बड़ा है? हाँ। दोस्तों, क्या आप इन सभी आयतों को 6 बराबर भागों में बांटने में फुट्टा की मदद करोगे? आपको प्रत्येक आयत के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करना है। हरा आयत, पीला आयत, गुलाबी आयत, आयत का हर हिस्सा पूरे आयत का कितना है? एक बटे 6। क्या हरा आयत गुलाबी आयत से बड़ा है? नहीं। क्या गुलाबी आयत का 1/6 भाग पीले आयत के 1/6 भाग से बड़ा है? हाँ। आओ वर्ग को बांटने में बस की मदद करें। वर्ग को ध्यान से देखें।
क्या आप वर्ग के नारंगी भाग को 2 बराबर भागों में बांटेंगे? क्या आप वर्ग के नारंगी भाग को 3 बराबर भागों में बांटने में बस की मदद करोगे? अब इस वर्ग को देखो, क्या आप इसे 7 बराबर भागों में बांट सकते हो? तितली ने इस ग्रिड को एक बगीचे में पाया। क्या तुम ग्रिड को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर देने में तितली की मदद करोगे? ग्रिड का कितना हिस्सा नारंगी रंग का है और कितना सफेद रंग का? आधा नारंगी और आधा सफेद रंग का है। क्या ग्रिड का 8/16 हिस्सा नारंगी रंग का है और 8/16 हिस्सा सफेद रंग का? हाँ, 8/16 नारंगी रंग का और 8/16 सफेद रंग का है। क्या आप कह सकते हैं कि 2/4 हिस्सा नारंगी रंग का है और 2/4 हिस्सा सफेद रंग का है? हाँ। क्या आप कह सकते हैं कि 2/8 नारंगी रंग का है और 2/8 सफेद रंग का? नहीं। क्या आप यह कह सकते हैं कि 4/8 नारंगी रंग का है और 4/8 सफेद रंग का? हाँ। कृपया दूसरे ग्रिड को ध्यान से देखकर क्या आप फिर से तितली की मदद करोगे? ग्रिड का कितना हिस्सा पीले रंग का है, कितना नीला और कितना लाल रंग का? 4/16 पीला, 8/16 नीला और 4/16 लाल रंग का है। क्या आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ग का 1/4 हिस्सा पीले रंग का है?
हाँ। पूरे में से कितने वर्ग लाल रंग के हैं? 1/4। पूरे में से कितने वर्ग नीले रंग के हैं? 1/2। क्या आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ग का 2/4 हिस्सा नीले रंग का है? हाँ। कौन से दो रंगों के वर्ग पूरे वर्ग के बराबर हिस्से के हैं? पीले और लाल वर्ग। दोनों पूरे के 4/16 या 1/4 हिस्से हैं। सीता चाची ने अपने बगीचे को 9 बराबर हिस्सों में बांटा है और उसमें रंग बिरंगे फूल उगाए हैं। क्या आप उनके बगीचे को देखकर बस की मदद सही जवाब देने में करोगे? नारंगी फूल, लाल, नीला, पीला, गुलाबी। सीता चाची के बगीचे में किस रंग के फूल सबसे ज्यादा हैं? पीले। पूरे बगीचे के कितने हिस्से में पीले फूल हैं? तीन बटे 9 या 1/3। बगीचे के कितने हिस्से में लाल फूल हैं? दो बटे 9। बगीचे के कितने हिस्से में गुलाबी फूल हैं? एक बटे 9। बगीचे के कितने हिस्से में नीले फूल हैं? 2/9। बगीचे के कितने हिस्से में नारंगी रंग के फूल हैं? 1/9। क्या अब हम मिलान करने में पक्षी की मदद करें? एक बटे 2। दो बटे 4। तीन बटे 6।
4/8, 5/10, अतः 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। क्या अब हम रिक्त स्थान भरने में तोते की मदद करें? यह वर्ग बराबर हिस्सों में बटा है। 2 बराबर हिस्सों में से हिस्सा पीले रंग का है। यह वर्ग 2 बराबर हिस्सों में बटा है। 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा पीले रंग का है। यह वर्ग 4 बराबर हिस्सों में बटा है। 4 बराबर हिस्सों में से हिस्से पीले रंग के हैं। यह वर्ग 4 बराबर हिस्सों में बटा है। 4 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से पीले रंग के हैं। यह वर्ग बराबर हिस्सों में बटा है। 6 बराबर हिस्सों में से हिस्से पीले रंग के हैं। यह वर्ग 6 बराबर हिस्सों में बटा है। 6 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से पीले रंग के हैं। यह वर्ग बराबर हिस्सों में बटा है। 8 बराबर हिस्सों में से हिस्से पीले रंग के हैं। यह वर्ग 8 बराबर हिस्सों में बटा है। 8 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से पीले रंग के हैं। आओ अब इस आयत को ध्यान से देखें। सही उत्तर ढूंढने में बस की मदद करोगे? कितने 1/2 मिलकर पूरा बनते हैं? दो। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनते हैं? दो। कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनते हैं? दो। कितने 1/8 मिलकर 2/4 बनते हैं?
4, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनते हैं? चार, क्या हम अधूरे को पूरा करने में बस की मदद करें? पंखड़ी का 1/5वां हिस्सा, पूरी पंखड़ी, पंखे के ब्लेड का 1/3 हिस्सा, पूरा पंखा, मकड़ी के पैर का 1/2 हिस्सा, सभी 8 पैर। पक्षी पैसों के बारे में नहीं जानती है। क्या आप सही उत्तर चुनने में पक्षी की मदद करोगे? 50 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनता है। दो 50 पैसे के सिक्कों से 1 रुपया बनता है। अतः 50 पैसे 1 रुपये का हिस्सा होता है। अतः 50 पैसे 1 रुपये का आधा हिस्सा होता है। 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। चार 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। अतः 25 पैसे 1 रुपये का या 1/4 हिस्सा होता है। अतः 25 पैसे 1 रुपये का 1/4 या 1/4 हिस्सा होता है। कितने 20 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है? पांच। अतः 20 पैसे 1 रुपये का हिस्सा होता है। अतः 20 पैसे 1 रुपये का 1/5वां हिस्सा होता है। 1 रुपये के नोट मिलकर 4 रुपये बनते हैं।
4 1 रुपए के नोट मिलकर 4 रुपए बनते हैं। अतः 1 रुपया 4 रुपयों का या 1/4 हिस्सा होता है। अतः 1 रुपया 4 रुपयों का 1/4 या 1/4 हिस्सा होता है। कितने 10 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है? दस। अतः 10 पैसे 1 रुपये का हिस्सा होता है। अतः 10 पैसे 1 रुपये का 1/10वां हिस्सा होता है। इस आयत को ध्यान से देखें। यह 24 हिस्सों में बटा है। प्रत्येक हिस्से का मतलब दिन का 1 घंटा है। आओ चीनू प्रतिदिन क्या करता है यह पता लगाने में पक्षी की मदद करें। चीनू एक दिन में 8 घंटे सोता है। आठ बटे 24 घंटे। चीनू एक दिन में 8/24 घंटे या एक दिन का 1/3 हिस्सा सोता है। चीनू विद्यालय में 9 से 3 बजे तक रहता है। छह बटे 24 घंटे। अतः चीनू विद्यालय में 6 घंटे रहता है। चीनू विद्यालय में 6/24 घंटे या दिन के 1/4 या 1/4 हिस्सा रहता है। चीनू एक दिन में 3 घंटे खेलता है। तीन बटे 24 घंटे। अतः चीनू एक दिन में 3/24 घंटे या 1/8वां हिस्सा खेलता है। चीनू एक दिन में 4 घंटे पढ़ता है। चार बटे 24 घंटे। अतः चीनू दिन में 4/24 घंटे या 1/6वां हिस्सा पढ़ता है। अन्य कामों के लिए कितने घंटे बचते हैं? चीनू इनके लिए दिन का कितना हिस्सा निकालता है? आओ इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। मीनू को विद्यालय पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मीनू को घर से विद्यालय और विद्यालय से घर वापस आने के लिए कितना चलना पड़ता है? डेढ़ जमा 1.5 बराबर 3। अभी 7:45 बजे हैं। चीनू के विद्यालय की घंटी आधे घंटे में बजेगी। कितने बजे विद्यालय की घंटी बजेगी? आधा घंटा बराबर 30 मिनट। 8:15
चीनू का विद्यालय 8:15 पर शुरू होता है। 2.5 घंटे बाद आधी छुट्टी होती है। तो आधी छुट्टी कितने बजे होगी? दस 45। चीनू के विद्यालय में आधी छुट्टी 10:45 पर शुरू होती है। यह 3/4 घंटे तक रहता है। तब फिर से कक्षा में पढ़ाई शुरू होती है। कक्षा फिर से कितने बजे शुरू होगी? 3/4 घंटा बराबर 45 मिनट। 11:30 11:30। चीनू का विद्यालय 8:15 पर शुरू होता है। चीनू विद्यालय में 6.5 घंटे रहता है। तो उसके विद्यालय में छुट्टी कितने बजे होती है? 2:45। फिर